सभी बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर प्यारे बच्चों। और वर्कशीट जो हमें पढ़नी है वो आपका पाठ 2 है, आपकी वसंत का दादी माँ। और कार्यपत्रक हमारा 9 है और तिथि यानी डेट है 18 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। आपकी भी दादी हैं, आपकी भी बहुत सारी बातें होंगी, आपकी भी कुछ यादें होंगी दादी के साथ। खूब मस्ती खेलना, उनका कहानी सुनाना, उनका आपका ध्यान रखना, ये सब आपके साथ होता रहा है। आपका भी अपना अनुभव है अपने दादा दादी के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। तो आइए शुरू करें पाठ। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मौसम की बात हो रही थी, यानी कि हर मौसम का अपना एक असर होता है, एक खासियत होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो प्यारे बच्चों, लेखक कह रहा है कि आषाढ़ में आम और जामुन। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें आम और जामुन होते हैं। और अगहन में चिवड़ा, यानी कि धान का कूट कर उसे एकदम पतला चिपटा करके जो बनाया जाता है चावल का, तो चिवड़ा कहलाता है। और गुड़, यानी कि वो कह रहा है अगहन में अगर गुड़ ना मिले तो कोई दुख नहीं। अगहन सर्दी का महीना है। चैत के दिनों में लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। तो चैत के दिनों में गुड़ का पट्टी खूब खाई जाती है तो अफसोस नहीं। लेकिन वो कहता है कि जब क्वार का महीना होता है तो एक झाग भरे जल में, यानी कि तालाब में कूदने को अगर ना मिले तो बड़ा ही बुरा लगता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2-1 दिन तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो जब वो क्वार के महीने में जब वो नहा लिया, 1-2 दिन नहाया तो वो बीमार हो गया। लेखक कहता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हल्की बीमारी तो अच्छी लगती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सिर में दर्द हल्का हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मिलता रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसको बुखार चढ़ा तो इतना चढ़ा, रात के 12 बजे के बाद उतरा। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आषाढ़ में आम और जामुन मिलते हैं, और अगहन में यानी सर्दी के महीने में चिवड़ा और गुड़, और चैत के महीने में लाई और गुड़ की पट्टी की खास बात यहाँ पर की है लेखक ने। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों, आइए उनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखना है। तो आषाढ़ है, चैत है, अगहन है। आषाढ़ जो है वर्षा का महीना, वर्षा होती है इसमें। चैत में गर्मी होती है और अगहन में सर्दी होती है। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न का उत्तर है भाद्रपद का जो महीना है वो वर्षा का होता है, और आषाढ़ का गर्मी या वर्षा दोनों। चैत में गर्मी पड़ती है और अगहन होता है जाड़ा यानी कि सर्दी का मौसम। ये इनकी खासियत है, या मौसम है, यहाँ महीने का नाम है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लेखक बीमार कैसे हुए। तो उत्तर है लेखक क्वार के झाग वाले पानी में स्नान करने से बीमार हुए। तीसरा हमारा प्रश्न है कि लेखक की जगह आपको ज्वर यानी बुखार होता तो आप क्या क्या खाते। तो उत्तर है लेखक की जगह अगर हमें ज्वर या बुखार होता तो हम खिचड़ी, दलिया, साबू और हल्का भोजन करते और साथ में फल भी खाते। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा हमारा प्रश्न है कि निम्न शब्दों से एक वाक्य बनाइए, यानी कि गंध। गंध शब्द है जिसका अर्थ है एक तरह की स्मेल।
पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैल गई। अफसोस है दूसरा शब्द। इस अवसर को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि अगर भाई मैंने अच्छी मेहनत कर ली, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका था, अगर मैंने अच्छी मेहनत कर ली होती तो मुझे अफसोस नहीं होता। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थ यानी खाने के जो चीज़ें हैं प्रयोग में आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। तो उत्तर है चिवड़ा, यानी धान को भून कर कूट कर बनाया हुआ चिपटा दाना। गुड़ की पट्टी, गुड़ और मूंगफली के दाने, ये उसके सामग्रियां हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट दादी माँ आपको समझ आ गई होगी, और मैं मिलता हूँ फिर जल्द ही नई वर्कशीट के साथ, उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, और प्यारे बच्चों घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।